हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हम ना अभी तक अकाउंट्स की 4 वीडियो पहले इस चैनल पर ला चुके हैं जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में दी हुई है। हमने उन चारों वीडियो में पूरे चैप्टर की थ्योरी, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने वो पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको आज की वीडियो समझ आने वाली है। आज हम इसका प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि पेपर में आता है। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है। देखो जो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 43 और हम बुक रेफर करेंगे टीएस ग्रेवाल का 43 क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 2.89 पर दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको समझना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 43 कहता है अमित एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। अमित और विजय ने बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल 2020 को और जो इनकी कैपिटल हमें गिवन है वो है 2 लाख रुपीस और 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको 10%। अमित और विजय को सैलरी देनी है। प्रॉफिट रेशियो दे रखी है 3:2 और इसने हमें बताया कि जो हमें प्रॉफिट करंट ईयर में वो है 2,16,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है। नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है कैलकुलेट करके, तो हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, हमारा इसमें थोड़ा सा काम बच जाएगा। तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेपर में इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखा है टॉपिक को। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो पेपर में हमेशा ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स अकाउंट। देखो मैं इसको कराने से पहले एक बार आपको ये अकाउंट रिवाइज कराने वाला हूं फटाफट कि इसमें कौन सी आइटम कहां आती है। हमने जब पिछली वीडियो देखी है उसमें देखा था कि हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हम उस नेट प्रॉफिट को वहां से पिक करते हैं और एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नेट प्रॉफिट का बैलेंस। फिर हमने देखा था 3 आइटम होती है जो इस अकाउंट में डेबिट की जाती है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं, सैलरी डेबिट करते हैं और कमीशन डेबिट करते हैं। और एक आइटम ऐसी जो इसमें क्रेडिट की जाती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इनमें से हमें जो जो गिवन होगा उसे हम लिख देंगे। देखो क्या क्या गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जब शुरू करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,16,000। यहां देखो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जो हमें दिया हुआ है 2,16,000। इसके बाद प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के बाद आप कहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन के इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को 10% और कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख और 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, तो डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित की कैपिटल जो हमें गिवन है वो है 2 लाख रुपीस। 2 लाख का 10% इंटरेस्ट देंगे अमित को, तो 20,000 इंटरेस्ट इसका आ गया। दूसरा पार्टनर है विजय की कैपिटल हमें दे रखी है 1,50,000 जिसका 10%, इसका 10% इंटरेस्ट आएगा बेटा 50,000। तो पहले पॉइंट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट कहता है कि अमित और विजय को सैलरी देनी है 2,000 और 3,000 पर मंथ और इस अकाउंट में जो सैलरी हम शो करते हैं वो पर एनम शो करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो यहां लिखेंगे टू सैलरी अमित 2,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर विजय 3,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, तो उसकी सैलरी आएगी 24,000 और विजय की सैलरी आएगी बेटा 36,000। हमारे दोनों पॉइंट कवर हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि हमें इनको प्रॉफिट जो बांटना है वो 3:2 में देना है, लेकिन वो 3:2 प्रॉफिट देंगे। अभी हम देखते हैं कुछ और तो नहीं रह गया क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन में नीचे हमें दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर्स को देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए उसकी इनकम होती है, इनकम क्रेडिट साइड में आती है। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमित और विजय, और दोनों की ड्राइंग हमें गिवन है 2,200 और 2,500। अब क्वेश्चन में कोई और डाटा हमें गिवन नहीं है, तो जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। पहले टोटल जब किया तो टोटल आया 2,20,700। ये सेम यहाँ लिखा 2,20,700
इसमें से हमने ये सारे के सारे अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया बेटा, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, और जब इसको माइनस किया तो माइनस करके जो बैलेंस हमारा बच रहा है वो है 1,25,700। अब इस 1,25,700 प्रॉफिट को हम बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अमित और विजय में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो में, और जो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 3:2, और जब इस प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो प्रॉफिट अमित का आया 75,420, और विजय का जो प्रॉफिट आया वो आया 50,280। ये था हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कंप्लीट हो गया। बस एक बार फिर से समझना है इस टॉपिक को। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली क्या था, हमने ये देखा था कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया होता है, हमने प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया। तीन चीजें डेबिट होती है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, लेकिन हमें इसके अंदर कमीशन नहीं दिया तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को डेबिट किया। और एक चीज ऐसी है जो क्रेडिट की जाती है वो है इंटरेस्ट ऑन, भाई वो हमें गिवन था वो हमने डेबिट किया। इसके बाद क्रेडिट से टोटल ज्यादा था, इस टोटल को यहाँ लिखा, इस टोटल में सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, सारे एक्सपेंस माइनस किए और ये बचा। ये जो प्रॉफिट हमारा बचा है, हमें अमित और विजय का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 3:2, तो हमने 1,25,700 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके रेशियो में 3:2 में। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अब इससे अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर के रेशियो में गिवन है। On 1st April 2020 their capital were rupees 50 and 30, कैपिटल भी गिवन है। फिर कह रहे हैं कि हमें जो प्रॉफिट करंट ईयर में हुआ है 50,000 रुपीस, जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर है ना, कमीशन देना है एक और टर्नओवर पर। टर्नओवर क्या, जो हमारे पूरे साल की जो सेल है उसको टर्नओवर कहा जा रहा है। पूरे साल की जो टर्नओवर पे हमें कमीशन देना है वो देना है ए को 2%। बी विल गेट अ सैलरी 500 पर मंथ, बी को सैलरी देनी है 500, और बी को कमीशन में देना है 5%, बट ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन, उसका खुद का कमीशन भी माइनस करने के बाद। ये टॉपिक हमने पढ़ा है पहले, शायद थर्ड या फोर्थ वीडियो में। हाँ, उसमें हमने अच्छे से इस बात को पढ़ा है कि कमीशन अगर बिफोर चार्जिंग हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर चार्जिंग हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसमें हमें बताया कि जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है कंप्लीट ईयर में वो है 8,000 ए की और 6,000 बी की, टर्नओवर 3 लाख रुपीस दी हुई है। हमसे कह रहे हैं प्रिपेयर करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ध्यान देते हैं कैसे शुरू करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन में से पिक करो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें करंट ईयर में, और प्रॉफिट हमें वो 50,000, प्रॉफिट को वैलिड साइड पर यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है बेटा हमारा नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमें दिया है 50,000। प्रॉफिट को लिखने के बाद आप क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट से शुरू कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, डेबिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। देखो कैपिटल हमें ए की दे रखी है 50,000, जिस पर हमें इंटरेस्ट देना है 6%। सेम बी की कैपिटल 30,000, जिस पर इंटरेस्ट देना है 6%। तो 2500 इंटरेस्ट आया किसका, ए का, और 1800 इंटरेस्ट आया बेटा बी का। देखो सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट के बाद में ये पॉइंट में देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो हमने दे दिया, डेबिट साइड मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हमें कमीशन देना है ए को 2% ऑन टर्नओवर, और जो हमें टर्नओवर क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 3 लाख रुपीस। देखो बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस सारे डेबिट ही किए जाते हैं। देखो टू कमीशन ए का जो कमीशन है वो टर्नओवर 3 लाख रुपीस पे 2% है, तो 6,000 कमीशन हो गया इसका ए का। उसके बाद बी का कमीशन भी कैलकुलेट करेंगे, आगे चलते हैं, उसके बाद देखेंगे उसको। हमें सैलरी देनी है बी को, सैलरी दो भाई, टू सैलरी, बी की सैलरी 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, तो जो सैलरी बी की पूरे साल की बनती है वो बनती है 6,000 रुपीस। देखो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कमीशन दिया ए को, और हमने बी को सैलरी दी है। अब एक डी और लास्ट पॉइंट है इसका, वो क्या है, वो कहता है कि बी को हमें कमीशन देना है 5% पर सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, उसका खुद का कमीशन भी माइनस करने के बाद। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने कहा था उसको 20 कमीशन, ध्यान देना इसके ऊपर।
इसने हमसे बोला कि जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करो। देखो क्या क्या एक्सपेंस हमने किया है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 2500, फिर हमने 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर 6000 कमीशन था ए का और बी की सैलरी थी 6000, इसको भी क्या कर दो बेटा माइनस कर दो। और जब सब कुछ ये माइनस करा, माइनस करने के बाद आफ्टर चार्जिंग मतलब 5/105 उसका कमीशन दे दो, तो ये अमाउंट आता है 33,200 मल्टीप्लाइड बाय 5/105। जब इसको कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करने के बाद आया 1580.9। तो मैं क्या करूंगा, कमीशन को लिखते हुए ना यहाँ पर लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 और ये आ जाएगा 1581। हम 0.9 को इसको ना 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 5 आता तो एक बढ़ा दो, पॉइंट के बाद कम आता है अगर 5 से तो उसे एक घटा के ऐसे कर देंगे। इसके बाद देखो इसमें हमें दे रखा है ड्राइंग 8000 6000 और इस तरफ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन परसेंटेज गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका टोटल। हम सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं, हम टोटल करेंगे इसका। टोटल सेम आएगा 50,000 और 50 को ही आएगी 50,000। अब क्या करेंगे, इस 50,000 के बैलेंस में से हम ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और ये भी सारे एक्सपेंस माइनस करें तो एक्सपेंस करके माइनस करके बचा 31691। और ये जो प्रॉफिट हमारा आया है, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में, और रेशियो में गिवन है 3:1। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ए और बी को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो में, और जब रेशियो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट बेटा आया 7905 और इसका 23,714। ये प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ। बेटा दोबारा एक बार अच्छे से सुनना है इस टॉपिक के बारे में। देखो हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, प्रॉफिट गिवन था, पहले पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हमने कमीशन दिया ए को भी बी को भी, और बी की सैलरी गिवन है। फिर हमने इस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करके क्या बचा, ये प्रॉफिट बचा, और इस प्रॉफिट को हमने दोनों पार्टनर को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो हो गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमें एक अकाउंट को बनाना है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये अकाउंट देखो कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। आपको जैसे ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। देखो कैसे बनाएंगे, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखो पार्टनर कितने हैं, 2 पार्टनर हैं इसमें। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने पार्टनर उतने ही कॉलम डेबिट साइड में, उतने ही क्रेडिट साइड में। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। आपको क्वेश्चन में जाना है, जब आप अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे आप जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन से 2 आइटम को पिक करके लाएंगे। क्या क्या, एक तो पार्टनर की कैपिटल। देखो क्वेश्चन में कैपिटल कितने गिवन है, क्वेश्चन में कैपिटल हमें गिवन है बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल जो गिवन है, ए की 50,000 गिवन है और बी की 30,000 गिवन है। एक तो ये कैपिटल लानी है क्वेश्चन से, और एक हमें लानी है इनकी ड्राइंग। ड्राइंग हम करेंगे बेटा डायरेक्ट टू ड्राइंग, और जो ड्राइंग हमने दी है क्वेश्चन में वो है 8000 और 6000। कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आपको क्वेश्चन से बस 2 ये बातें पिक करके लानी है, बाकी सब कुछ हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिखेंगे। कैसे, ये जो कुछ भी हमने पार्टनर को दिया है ना, वो सब डेबिट में लिखा हुआ है, और अगर पार्टनर को कुछ भी देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती किस तरह है, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आइटम हमने डेबिट है इस अकाउंट के अंदर, हम वहां से उठाएंगे, उसमें क्रॉस ट्रांसफर करके से क्रेडिट में ले आएंगे। जैसे पहले हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो याद रखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देंगे 2500 और 1800। उसके बाद हमने क्या दिया, हमने इन दोनों को कमीशन दिया है, तो यहां लिखेंगे बाय कमीशन। कितना कमीशन है बेटा, 6000 और 1581। उसके बाद हमने सैलरी दी है पार्टनर को, फिर लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी किसकी है, बी की। कितनी सैलरी है बेटा, 6000 सैलरी है। और लास्ट हमने इनको दिया है प्रॉफिट, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट किया वो देखो 23,714 और 7,905। अब इसको कर दो बेटा टोटल।
अगर मान लो कि हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग में दिया होता तो मैं इस इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग को क्रॉस ट्रांसफर करके इसके डेबिट साइड में लाता, लेकिन इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग है ही नहीं क्योंकि परसेंटेज ही नहीं दिया। तो अब बिल्कुल लास्ट जो हमारा काम रह गया वो ये कि हमें इनको टोटल करना है। टोटल करके यहाँ लिखेंगे, वही बैलेंस यहाँ पर आएगा। उस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे और जो माइनस करके बचेगा वो क्या होगा, वो होगा टू बैलेंस CD। देखो बेटा मैं टोटल कर रहा हूँ इसका टोटल आ रहा है 82714 और इसका 47286। अब इस टोटल में से हमने इन दोनों बैलेंसेस को माइनस किया और माइनस करके बचा 74714 और ये 41826। अब ये जो हमारी कैपिटल आई है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई, ये बैलेंस आया हमारे कैपिटल का। बस इतना सा काम करना था हमें। एप्लीकेशन अकाउंट बनाना हम सीख चुके थे, इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाया और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमने क्वेश्चन से दो आइटम को पिक करा, एक तो कैपिटल जो क्रेडिट में लिखी, एक उसकी ड्राइंग जो डेबिट में लिखी। उसके बाद क्या करा, जो भी हमने इसमें डेबिट किया है सबको उठाया और इसमें क्रेडिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट। और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो मैं इसमें डेबिट करता। बेटा ये था हमारा एप्लीकेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम इसके 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन हम इसको आगे की वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है, आगे हम इसके बाद अगली वीडियो में इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।